हेलो दोस्तों, लक्की सक्सेस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बीएसटीसी परीक्षा में आने के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कवि चंद्र बरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी थी। 54, 42, 36, 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। किस पुरा स्थल पर चित्रित जलाशय प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, बनावली, बेराट, आहड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेराट। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? अलवर, कोटा, जयपुर, भरतपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, जयपुर में स्थित है। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। त्याग भूमि के संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवी त्रिपाठी, ऋषिदत्त मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, हरिभाऊ उपाध्याय। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? धौलपुर में, उदयपुर में, सिरोही में, टोंक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, धौलपुर में स्थित है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है चरगा, तारागढ़, शेर, गुरु शिखर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, गुरु शिखर। मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, पार्वती नदी पर, कोठारी नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, कोठारी नदी पर मेजा बांध बना है। कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? कोटा में, अलवर में, सिरोही में, जयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, सिरोही में। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है बताइए? उदयपुर, चूरू, जोधपुर, गंगानगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, चूरू। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 6 अगस्त, 5 जून, 5 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सूरजमुखी किस मौसम की फसल है? रबी की, खरीफ की, जायद की, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? जयपुर में, सवाईमाधोपुर में, उदयपुर में, अजमेर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, जोधपुर में गणेश जी का प्रसिद्ध मेला भरता है। भेड़ की किस नस्ल को चक्री कहा जाता है? भेड़ की किस नस्ल को चक्री कहा जाता है बताइए? खेरी को, पुंगल को, मगरा को, नाली को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, मगरा को कहा जाता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? चावंड में, खमनोर में, गोकुंदा में, चुलिया में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। सोने के सिक्के जारी करने वाला घुल वंश का पहला शासक था, कौन था? अल्लट, रतन सिंह, बप्पा रावल, घुल सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, बप्पा रावल। बप्पा रावल का असली नाम कालभोज है। गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था? बाखर, सिरोही में, बांसिया डूंगरपुर में, मानगढ़ बांसवाड़ा में, इडर गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, बांसिया डूंगरपुर में हुआ था गोविंद गिरी का जन्म। बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ था बताइए? 1942 में, 1941 में, 1940 में, 1939 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, 1941 में बिजोलिया
किसान आंदोलन समाप्त हुआ था। निम्न में से कौन से दुर्ग का जीर्णोद्धार मालदेव द्वारा नहीं करवाया गया था? क्या पूछ रहा है? नहीं करवाया गया था, मालदेव द्वारा नहीं करवाया गया था। नागौर का, सोजत का, सोनार का, सिवाना का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा, सुंदरगढ़ किले का नहीं करवाया गया था। किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1590, 1617, 1609, 1605। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, 1609 में। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था? अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था बताइए? 1570 में, 1575 में, 1565 में, 1560 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया था। सुमेल का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ? अकबर और हेमू के, मालदेव और शेरशाह के, बाबर व सांगा के, मालदेव व हेमू के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदेव व शेरशाह के मध्य। दूसरा, जोधा की रानी जसमादे ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? क्या पूछ रहा है? जोधा की रानी जसमादे ने किस तालाब का निर्माण करवाया था? जैसर का, जोतसर का, रानीसर का, जस सागर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, रानीसर का निर्माण करवाया था। करौली में स्थित हरसुख विलास क्या है? हरसुख विलास क्या है? महल है, मंदिर है, उद्यान है या छतरी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, उद्यान है। जोधपुर स्थित रणछोड़ जी का मंदिर किस रंग के पत्थरों से बना है? सफेद पत्थरों से, काले पत्थरों से, लाल पत्थरों से, स्लेटी पत्थरों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, लाल पत्थरों से बना हुआ है। देवताओं की साल कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवताओं की साल कहाँ स्थित है? पुष्कर में, झलरापाटन में, नाथद्वार में, मंडोर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, मंडोर में स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस लिए विख्यात हैं? किस लिए प्रसिद्ध हैं बताइए? राजस्थानी कला के लिए, बौद्ध मूर्ति कला के लिए, अद्भुत नक्काशी के लिए, राजपूत शैली के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा, अद्भुत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। नाथों का प्रसिद्ध स्थल है, नाथों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है बताइए? पांडुपोल, भानगढ़, अजबगढ़, भर्तहरि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, भर्तहरि। लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? चीक माता से, केला देवी से, बडली माता से, ज्वाला माता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, केला देवी से लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उदयपुर में, जैसलमेर में, श्रीगंगानगर में, पाली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, श्रीगंगानगर में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में है? किस जिले में है बताइए? करौली में, कोटा में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, करौली में स्थित है राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान के सबसे समीप मतलब पास में कौन सा बंदरगाह स्थित है बताइए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तुतीकोरिन, कांडला, पारादीप, कोच्चिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, कांडला बंदरगाह राजस्थान का पड़ोसी बंदरगाह भी कहलाता है। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? सहारा, थार, शुष्क मरुस्थल, कच्छ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, थार।
मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? करौली में, तिलवाड़ा में, फलोदी में, गोगामेड़ी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, तिलवाड़ा में भरता है मल्लीनाथ जी का मेला। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सबको आना ही चाहिए। चुलिया बांध, माही बजाज सागर बांध, जवाई सागर बांध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा के खाडू गांव से, डूंगरपुर के चिकली गांव से, झालावाड़ से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, बांसवाड़ा के खांडू गांव से प्रवेश करती है माही नदी राजस्थान में। रणकुंभा ने किस विजय के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बदनौर का युद्ध, चौसा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, सारंगपुर का युद्ध के पश्चात रणकुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बेणेश्वर मेला कब लगता है? बेणेश्वर मेला कब लगता है? बेणेश्वर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला भरता है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? क्या पूछ रहा है? नहीं गिरती पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान देना। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? चंबल नदी, पार्वती नदी, रूपारेल, काली सिंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, रूपारेल नदी। चंबल भी गिरती है, पार्वती भी गिरती है और काली सिंध भी गिरती है, लेकिन रूपारेल नदी नहीं गिरती है बंगाल की खाड़ी में। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? वर्तमान में पूछ रहा है कितनी है? 930 मीटर, 935 मीटर, 692 मीटर, 550 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, 930 मीटर है वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई, औसत ऊंचाई। कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता? क्या पूछ रहा है? बीकानेर संभाग में नहीं आता। बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, जैसलमेर जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? बताइए, एजीजी कौन था? मी लोकेट, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, कर्नल जेम्स डॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, मी लोकेट था। कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने अगले वाले वीडियो में पूछ लिया है। सरिस्का अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, माउंट आबू अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, माउंट आबू अभ्यारण्य, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जिला पूछ रहा है, झालावाड़, सिरोही, जयपुर, उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, झालावाड़ जिला। किस झील को डेबर झील कहा जाता है? जयसमंद झील को, राजसमंद झील को, पिछोला झील को, आनासागर झील को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, जयसमंद झील को कहा जाता है डेबर झील। उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? जयपुर में, बाड़मेर में, अलवर में, बीकानेर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, अलवर में स्थित हैं उदयनाथ की पहाड़ियां। प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में, प्रतापगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, प्रतापगढ़ में स्थित है सीता माता अभ्यारण्य। केवड़ा की नाल दर्रा कहाँ स्थित है? केवड़ा की नाल दर्रा कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, उदयपुर में स्थित है केवड़ा की नाल दर्रा।
दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए राजस्थान जीके के पूरे 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिनमें से 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 बाकी हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग क्या कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का पूछ रहा है। मेसा का पठार, उड़िया का पठार, बोराट का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग कहलाता है। जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा पठार पूछे तो उड़िया का पठार है राजस्थान का। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद, खिजराबाद, खिजराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा, खिजराबाद रखा था। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पहले पूछा था जिला, अब पूछ रहा है स्थान। इन दोनों में फर्क है, तो ध्यान देना दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है? स्थान पूछ रहा है। अगर जिला पूछे तो झालावाड़, और स्थान पूछे तो अभी बताता हूँ मैं आपको, माउंट आबू, केशोराय पाटन, झालावाड़, खेरवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, माउंट आबू। अगर तुमको दोस्तों स्थान पूछता है तो माउंट आबू बताना, और जिला पूछता है तो झालावाड़ बताना है, ठीक है। भाकर किसे कहते हैं? भाकर किसे कहते हैं? भाकर किसे कहते हैं? भाकर किसे कहते हैं? उपजाऊ भूमि को, मरुस्थल में की जाने वाली कृषि को, सिरोही में तेज ढाल की पहाड़ियों को, इनमें से कोई नहीं। भाकर पूछ रहा, क्या पूछ रहा है दोस्तों? भाकर। तो भाकर इसमें कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, सिरोही में तेज ढाल की पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा जाता है। बीकानेर में, जोधपुर में, अलवर में, जयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, अलवर में स्थित है मूसी महारानी की छतरियां। संप सभा की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, गोविंद गिरी ने, कर्नल जेम्स डॉड ने, मुंशी प्रेमचंद ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, गोविंद गिरी ने की थी संप सभा की स्थापना। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, सरिस्का अभ्यारण्य। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या पूछ रहा है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खो, बेराट की पहाड़ियां, रघुनाथगढ़, तोरावटी पहाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, रघुनाथगढ़। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुललाल आसावा को, हीरालाल शास्त्री को, शोभाराम कुमावत को, माणिक्यलाल वर्मा को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी, लूनी नदी, बनास नदी, पार्वती नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, बनास नदी। कौन सा जिला राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहलाता है? कौन सा जिला ऐसा है जो कुबड़ पट्टी कहलाता है? जयपुर, अलवर, नागौर, सीकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, नागौर जिला राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहलाने वाला जिला है। एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है? एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है? सारंग व्यास की, कान्हा व्यास की, राणा कुंभा की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, कान्हा व्यास की रचना है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 18 मार्च को, 1 नवंबर को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए।
विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? कोलायत में, पुष्कर में, नाथ द्वार में, अलवर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, पुष्कर में। चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या पूछ रहा है? चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, वो भी कहाँ? मेवाड़ में पूछ रहा है। गुहिल ने, अल्लट ने, बप्पा रावल ने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, बप्पा रावल ने। बप्पा रावल का असली नाम पूछे तो कालबोज है। राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था, बताइए। 8 वर्ष में, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में, 7 वर्ष में, 7 वर्ष 18 माह 14 दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। दोस्तों आपको इतने सब दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में हुआ था राजस्थान का एकीकरण पूर्ण। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है, बताइए। सरिस्का बाघ परियोजना, मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, रणथंभौर बाघ परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, रणथंभौर बाघ परियोजना राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? चंबल नदी के, माही नदी को, बनास नदी को, घग्गर नदी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, घग्गर नदी को। घग्गर नदी का प्राचीन नाम पूछे या वर्तमान नाम पूछे तो इस घग्गर नदी का वर्तमान नाम है सरस्वती नदी। इसराना बाकर कहाँ स्थित है? इसराना बाकर कहाँ स्थित है? सिरोही में, उदयपुर में, जालौर में, बाड़मेर में। तो ये अपने जालौर में स्थित है। अरावली पर्वतीय प्रदेश हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश है, कौन सा है बताइए। अंगारा लैंड का अवशेष, 33 सागर का अवशेष, गोंडवाना लैंड का अवशेष, इनमें से कोई नहीं। तो अरावली पर्वतमाला अपने गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। निम्न में से किस जिले में लूनी नदी नहीं बहती? क्या पूछ रहा है? लूनी नदी नहीं बहती। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें पूछ रहा है निम्न में से किस जिले में लूनी नदी नहीं बहती, नहीं पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर, बाड़मेर, नागौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, सिरोही में लूनी नदी नहीं बहती। काजरी की स्थापना कब हुई थी? काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1958 में, 1959 में, 1954 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, 1959 में काजरी की स्थापना की गई थी। अफ्रीका मुख्यालय कहाँ स्थित है? अफ्रीका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, जोधपुर में स्थित है अफ्रीका मुख्यालय। एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा लाखा ने, मोकल ने, बप्पा रावल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, मोकल ने करवाया था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को, 25 जनवरी को, 30 मार्च को, 1 नवंबर को। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है बताइए। सोनारगढ़ किला, बीकानेर किला, लोहागढ़ किला, घाघरोन दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, लोहागढ़ किला। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई होती है? इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई होती है? तो इसका करेक्ट आंसर बताओ। श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में या सभी में।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, सभी में, क्योंकि गंगानगर से भी इंदिरा गांधी नहर बहती है, हनुमानगढ़ बीकानेर ऐसे होते हुए आती है। बीकानेर के गडरा रोड तक इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु स्थित है। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? क्या पूछ रहा है? गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गरबा नृत्य पूछ रहा है, कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का, अलवर का, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, शेखावटी का? तो दोस्तों ये नृत्य अपने जिले का है, हम बांसवाड़ा से हैं। ये नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है, गरबा। दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? नरहट में, देशनोक में, कपासन में, सिवाड़ में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, कपासन में दीवान शाह की दरगाह स्थित है। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? क्या पूछ रहे हैं? चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? किन राज्यों के मध्य हुई थी? मालवा व मेवाड़ में, मालवा व गुजरात में, मेवाड़ व मारवाड़ में, मेवाड़ व गुजरात में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, मालवा व गुजरात के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी। पद्मावत के लेखक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कब लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पद्मावत के लेखक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कब लिखा था? कब लिखा था? 1303 में, 1304 में, 1540 में, 1580 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, 1540 में लिखा था। राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है? राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है? बीकानेर, धौलपुर, सीतापुरा, जयपुर, उदयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, सीतापुरा, जयपुर। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? बालाथल सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, बेराट सभ्यता से मिला है। राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? सांसी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर, धौलपुर, भरतपुर, बारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, भरतपुर में पाई जाती है। मानसी वाक्कल परियोजना किस जिले में स्थित है? धौलपुर, अलवर में, उदयपुर में, जयपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, उदयपुर में स्थित है। ऊँटों के देवता के रूप में किससे पूजा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तेजा जी को, रामदेव जी को, गुआ जी को, पाबू जी को? तो ऊँटों के देवता किस लोक देवता को कहते हैं? तो पाबू जी को कहते हैं। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? सोनारगढ़ का जिला किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में, झालावाड़ में, बीकानेर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, जैसलमेर में सोनारगढ़ का किला स्थित है। घाघरोन का दुर्ग है, घाघरोन का दुर्ग है जलदुर्ग, धानवन दुर्ग, गिरिदुर्ग? इनमें से कोई नहीं। तो घाघरोन का दुर्ग पूछे तो दोस्तों हमेशा आपको जल याद आ जाना चाहिए, जलदुर्ग। लोकप्रिय गीत पच्छिंडा किसका है? पच्छिंडा किसका है? लोकप्रिय गीत पच्छिंडा किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का, बलवंत सिंह मेहता का, अर्जुनलाल सेठी का, विजय सिंह पथिक का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, माणिक्यलाल वर्मा का है। हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। सर जय सिंह ने, जसवंत सिंह ने, जगत सिंह द्वितीय ने? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, जगत सिंह द्वितीय ने की थी हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता। गिद्दड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गिद्दड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का, अलवर और भरतपुर का, शेखावटी का, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, शेखावटी क्षेत्र का गिद्दड़ नृत्य प्रसिद्ध है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पूछे तो क्या बताओगे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है? पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है?
मारवाड़ शैली को, अलवर शैली को, नाथद्वार शैली को, बूंदी शैली को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, बूंदी शैली को पक्षियों की चित्र शैली कहा जाता है। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजमेर मारवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछेगा। हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाय, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, हरिभाऊ उपाध्याय थे, अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री थे। गिरी सम्मेलन का युद्ध कब हुआ, कब लड़ा गया? गिरी सम्मेलन का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में, 1544 में, 1600 में, 1644 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, 1544 में लड़ा गया था। गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव की, जयानक की, महाराणा कुंभा की, जसवंत सिंह की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, जयदेव की कृति है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? रुणिछा में, खंडनाल में, परबतसर में, आसिंद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, आसिंद में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, आसिंद में स्थित है। फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। शाहपुरा में, कोटा में, बूंदी में, जगनेर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, शाहपुरा में मनाया जाता है। गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म किससे संबंधित है? विवाह से, जन्मोत्सव से, श्राद्ध से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, विवाह से संबंधित है गोना रस्म। पुष्कर मेला कब आयोजित किया जाता है? श्रावण माह में, भाद्रपद माह में, कार्तिक माह में, अश्विन माह में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।